नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 27वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। द्वार समुद्र मंदिर में किस कला का उदाहरण मिलता है? ये दोस्तों होयसाला भवन कला का। ठीक है, होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र मंदिर में मिलता है। और देखिए दोस्तों, द्वार समुद्र जो है ये होयसल वंश की राजधानी है। ठीक है, द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम है हैलीवीड, जो कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह दोस्तों यहाँ गलत दिया हुआ है, ये होगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। देखिए, इसे थोड़ा आप लोग चित्र से समझ लीजिए। यह पृथ्वी है, बीच में होता है भूमध्य रेखा, उत्तर की ओर कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। ठीक है, दक्षिण की ओर मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा होता है। ठीक है, और देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, ठीक है, आर्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र है ये कहलाता है उत्तरी समशीतोष्ण। उत्तर की ओर है इसलिए उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और दक्षिण की ओर मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच, ठीक है, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र है इसे दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है या कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पूछा जा रहा है तो उष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, देखिए उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र जो होता है यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, मौसम परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर समशीतोष्ण किसे कहा जाता है अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, उत्तर की ओर कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मौसम परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। ठीक है, जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। ठीक है, और देखिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था और गुरु था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और कौटिल्य का असली नाम है विष्णुगुप्त। तो ये इतने सारे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? ये दोस्तों चीन है। ठीक है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। ठीक है, और देखिए कपास को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद रेशा के नाम से, सफ़ेद सोना। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। और देखिए कपास का संकर बीज तैयार करने वाला, ठीक है, कपास का संकर बीज सबसे पहले किस देश ने तैयार किया था? ये दोस्तों भारत है। ठीक है, भारत यानी हम लोगों का देश जो है उसने कपास का संकर बीज तैयार किया था। ठीक है, भारत के वैज्ञानिकों ने कपास के संकर बीज तैयार किया था। संसद का सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन है?
ये दोस्तों महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वह संसद का सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, और देखिए संसद का जो कार्यवाही होता है उसमें भाग ले सकता है, पर वह कुछ भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, वर्षा को प्रभावित नहीं करता है कौन सा कारक? ये दोस्तों विषुवत से दूरी। ठीक है, विषुवत रेखा से दूरी किसी की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। ये ऑप्शन के अनुसार था दोस्तों। ठीक है, विश्व की कौन सा कारक वर्षा को प्रभावित नहीं करता है? ये विषुवत रेखा से दूरी है। ठीक है, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहाँ से ग्रहण किया गया है? किस देश के संविधान से? यह तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता जो है वो ग्रहण किया गया है। ठीक है, और देखिए अमेरिका से मौलिक कर्तव्य को भी लिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये सारे अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? ये दोस्तों IDA। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, IDA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। शारीरिक विकलांगों से संबंधित है कौन सा अध्ययन? यह दोस्तों डेक्टिलोलॉजी। ठीक है, डेक्टिलोलॉजी जो शाखा है वो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मूलतः किस चीज़ के बने होते हैं? ये दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? ये दोस्तों तस्लीमा नसरीन। ठीक है, लज्जा पुस्तक किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? ये दोस्तों 12 अप्रैल 1699 में। ठीक है, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ है। और आधुनिक सिख धर्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और नीलगिरी जो पर्वत क्षेत्र है इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी कहा जाता है। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? ये दोस्तों इराक में। ठीक है, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती हैं। ठीक है, और देखिए इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। और यहाँ कौन सा रुपया चलता है? यह है दोस्तों दिनार। ठीक है, यहाँ रुपया के रूप में दिनार चलता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।